हाय एवरीवन, हैव फन इंग्लिश ग्रामर में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं हेल्पिंग वर्ब, जो हमने फर्स्ट पार्ट में पढ़ा था कि इज़, एम, आर, वॉज, वर, वेयर, हैज़, हैव, हैड, विल बी, विल हैव बीन, हैड बीन, इन सब के बारे में कि कोई भी सेंटेंस में जब प्रश्न वाले वाक्य होते हैं, क्वेश्चन वाले वाक्य होते हैं, तो दो तरीके से बनते हैं। एक हेल्पिंग वर्ब के थ्रू, दूसरा जो हमारे WH फैमिली है उसके थ्रू। तो अभी हमने हेल्पिंग वर्ब वाले कुछ सेंटेंस पार्ट 1 में किए थे। अभी जो हम इस वाले जो है भाग में पार्ट 2 में हम डू, डज और डिड के बारे में और क्वेश्चंस वाले जो हमारे प्रश्न वाले जो सेंटेंस बनते हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। देखते हैं आगे। जैसे हम सभी जानते हैं कि डू, डज और डिड। डू, डज हमारे जो है प्रेजेंट सिंपल का है और डिड हमारा पास्ट का है, पास्ट सिंपल। तो हमेशा डू जो है प्लूरल होते हैं, जैसे आई डू, वी डू, दे डू, पीपल डू, यानी कोई पीपल से उनके बारे में जो प्लूरल है उन सब में डू लगता है। डज की बात करें हम तो ही डज, शी डज, समीर डज, हेल्पिंग वर्ब एस और ई एस, यानी जो थर्ड पर्सन होते हैं उनके साथ हमेशा डज लगता है। अगर हम डिड की बात करें तो पास्ट सिंपल में जो आता है, ये जो नेगेटिव क्वेश्चंस होते हैं उन सब में, तो उसका क्या है, हमारा सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट ऑल पर्सन के साथ। ठीक है, ये डू और डज में तो हम जो है थर्ड पर्सन के साथ डज लगाते हैं, बाकी सबके साथ डू। लेकिन डिड जो है हमेशा सभी के साथ लगता है, हर पर्सन के साथ। ठीक है, आगे हम देख लेते हैं। जैसे डू यू अंडरस्टैंड दिस, यानी डू यू अंडरस्टैंड दिस, आप इस बात को समझते हो, क्योंकि डू लग गया है। डू मीन्स हो जाता है ता है, ती है, ते है वाले में। ठीक है, यू है, यू यानी आप, अंडरस्टैंड यानी फर्स्ट फॉर्म और दिस यानी यह। आप इस बात को समझते हो, तो डू यू अंडरस्टैंड दिस, क्वेश्चन मार्क। उसी तरह सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। डज ही अंडरस्टैंड दिस, क्या वह इसे समझता है। ही है यानी कि आपके थर्ड पर्सन है और डज लग गया है साथ में, तो क्या वह इसे समझता है। अगर लास्ट में अगर क्या हो तो वह इसे समझता है क्या, तो भी हमारा हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा, जैसा कि मैंने पार्ट 1 में भी समझाया है और अभी भी बता रही हूँ। चाहे क्वेश्चन वाले जो हमारे हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले जो सेंटेंस होते हैं, वो क्या शब्द या तो सबसे पहले या सबसे लास्ट में होता है। जैसे क्या वह उसे समझता है या वह उसे समझता है क्या। ठीक है, दोनों में ही हमारा डज ही अंडरस्टैंड दिस। ठीक है, क्या उसे यह समझ में आया, क्या उसे यह समझ में आया। डिड ही अंडरस्टैंड दिस। डिड क्यों लगा, क्योंकि इसमें डिड से हम पहचान लेंगे कि ये पास्ट सिंपल है और ही मीन्स वह या उसे, अंडरस्टैंड समझना, दिस यह। तो डिड ही, क्या वह, अंडरस्टैंड दिस, यह समझ में आया, क्या उसे यह समझ में आया। दूसरा देखिए, डिड यू कम बाय बाईसाइकिल, क्या तुम साइकिल से आए। डिड यू कम बाय बाईसाइकिल, ठीक है, क्या तुम साइकिल से आए। डिड यू पोस्ट माई लेटर, क्या तुमने मेरा पत्र पोस्ट किया। डिड यू पोस्ट माई लेटर, क्या तुमने, देखो डिड का हो गया क्या, यू का हो गया तुम या तुमने। ठीक है, तुम ही बोलते हैं, यू मीन्स तुम होता है। पोस्ट यानी कि पोस्ट करना और माई लेटर यानी मेरा पत्र, क्या तुमने मेरा पत्र पोस्ट किया या तुमने मेरा पोस्ट भेजा। ये भेज भी हो सकता है, पोस्ट यानी पोस्ट किया। डज दिस टाइम सूट यू, क्या यह समय आपके अनुकूल है, यानी कि जो आप ये जो टाइम है वो आपको सुटेबल है या सुविधाजनक है। ठीक है, तो डज दिस टाइम सूट यू। डज यानी पहले आ गया क्या, दिस मतलब यह, टाइम मीन समय, आपके अनुकूल, सूट यू, यू आ गया पहले और सूट यानी अनुकूल। तो क्या यह समय आपके लिए
आपके अनुकूल है। दूसरा देखते हैं, क्या यह सड़क गोवा तक जाती है। मतलब इसमें यह है कि इसमें फर्स्ट जो सेंटेंस बनाने का जो रूल होता है, जैसे हिंदी में है क्या यह सड़क गोवा तक जाती है। क्या का क्या हो गया, डज। क्यों, क्योंकि यहाँ पे गोवा है और एक फर्स्ट पर्सन हुआ, तो यह यानी दिस, रोड यानी सड़क, गो मीन्स जाना, 5 नंबर पे टू गोवा, तो डस दिस रोड गो टू गोवा। अब कुछ क्वेश्चंस वाले वर्ड्स देख लेते हैं। WH फैमिली से जो है उनके क्वेश्चंस कुछ देख लेते हैं। जैसे व्हाट का मतलब होता है क्या, व्हेन जब या कब भी हो सकता है, वेयर कहाँ पे, वाई क्यों, हाउ कैसे, हु कौन, होम किसको, हुस किसका, विच कौन सा, हाउ मैनी कितने, हाउ मच कितने। ठीक है, रूल्स देख लेते हैं WH के। WH क्वेश्चंस प्लस सब्जेक्ट या यहाँ पे कोई नाम भी हो सकता है, हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे कौन सी किताब, हम हिंदी में बोलते हैं ना कौन सी किताब, किसका लड़का, कितने लड़के, तो ये जो लड़का लड़के या फिर यहाँ पे जो किताब आ रहा है ये क्या है, ये नेम है ना। तो सब्जेक्ट क्या है, जैसे हमारा फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, तो ये और या फिर नाम भी हो सकता है, यानी दोनों हो सकते हैं। ठीक है, कि हम इसको WH के जो होते हैं वो नेम में भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कौन सी किताब, विच बुक, किसका लड़का, हुज बॉय, कितने लड़के, हाउ मैनी बॉयज़, हाउ मैनी यानी जो गिन सकते हैं, हाउ मच जैसे गिन नहीं सकते। ठीक है, उसके बाद कुछ क्वेश्चंस है। व्हाट आर यू सेइंग, व्हाट इज दिस चेयर डूइंग हियर, व्हाट डू यू डू, व्हाट डज ही डू। इसके क्वेश्चंस जो हैं हिंदी आपको बनाना है। आप कमेंट में इसकी हिंदी बना के बताएं कि आपको कहाँ तक आया है। ठीक है, व्हाट डू यू डू, ये जो क्वेश्चंस है तो इसमें जो रूल्स होते हैं, देखिए व्हाट यानी WH फैमिली से आया है, डू हेल्पिंग वर्ब है, यू सब्जेक्ट या यहाँ पे कोई नेम होता वो होता है, और ये है डू यानी ये वर्ब है। ठीक है, वर्ब यानी क्रिया, और हेल्पिंग वर्ब जो हमेशा उनके साथ आते हैं। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब, तो ये हेल्पिंग वर्ब है। ये जो 2 बार डू लगा है ना, व्हाट डू यू डू, तो व्हाट डू यू डू का मीनिंग से यानी व्हाट हमारे WH फैमिली से, और ये जो फर्स्ट डू है वो एक हेल्पिंग वर्ब है, और दोबारा जो ये डू लगा है वो हमारा वर्ब है। ठीक है, कि व्हाट डू यू डू। ठीक है, कि तुम क्या करते हो, क्योंकि डू डज जो है हमेशा प्रेजेंट की निशानी है कि वो प्रेजेंट सिंपल में है। तो प्रेजेंट सिंपल की जो हिंदी के क्या है, ता है, ते है, आते हैं, तो इसमें यही है कि यू पहले आ जाएगा, यानी तुम क्या करते हो। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। दूसरा देख लेते हैं, व्हाट आर यू लुकिंग फॉर, व्हाट आर यू लुकिंग फॉर। अगर आप व्हाट को हटा दें, आर यू लुकिंग फॉर आ जाए, इसको आर को भी साइड कर दें, यू लुकिंग फॉर, यू आर लुकिंग फॉर, तो ये कौन सा टेंस हो गया, प्रेजेंट कंटिन्यू। क्यों, क्योंकि आर इज एम आर जो है वो प्रेजेंट कंटिन्यू हेल्पिंग वर्ब आता है। तो यू आर लुकिंग फॉर, और अगर हम इसको सेंटेंस को व्हाट लगा दिए तो ये व्हाट जो है ये बीच में आ गया। पहले अगर हम व्हाट को हटा दें, जैसे आर यू लुकिंग फॉर, क्या आप ढूंढ रहे हैं, आर यू लुकिंग फॉर का क्या होगा, सबसे पहले क्या आ जाएगा, क्या आप ढूंढ रहे हैं। ठीक है, अगर हमने व्हाट लगा दिया, व्हाट आर यू लुकिंग फॉर, अब तो ये क्या शब्द जो है हमारा वो बीच में आ गया। जब भी WH फैमिली से अगर हम कुछ लेते हैं, WH फैमिली से व्हाट, वेयर, व्हेन, ये सब चीज़ें होती हैं, तो ये जो व्हाट का हमेशा जो क्वेश्चंस बनता है तो क्या शब्द बीच में आता है। क्यों, क्योंकि अगर पहले आएगा और या लास्ट में आएगा क्या, तो वो हमारा हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर बीच में क्या शब्द आया तो वो व्हाट से स्टार्ट होगा। ठीक है, आपको डिफरेंट पता चल रहा होगा। दूसरा देखते हैं, व्हाट विल यू डू नाउ, अब आप क्या करेंगे।
व्हाट क्या, विल मतलब गागे की इसकी निशानी होगी फर्स्ट, यू आप, डू मीन्स करना और नाउ मीन्स अब। तो व्हाट विल यू डू नाउ, अब आप क्या करेंगे। व्हाट डिड ही टेल यू, उसने तुमको क्या कहा। व्हाट डिड यू टेल यू, यानी कि व्हाट हो गया क्या, कि बीच में क्या आएगा। डिड यानी पहचान है कि हमारा पास्ट सिंपल है। डिड मीन्स किया लिया, जो शब्द के आ जाए, ठीक है, आ ई ऊ आ जाए, ए आ जाए। तो व्हाट डिड ही मीन्स वह पर्सन के लिए है, टेल यानी कि कहना, ठीक है, या कहा। यू मीन्स तुम या आप। तो व्हाट डिड यानी क्या, व्हाट डिड ही यानी वह क्या कहा, टेल यू तुम्हें, तो उसने तुमको क्या कहा। व्हाट डिड ही टेल यू, व्हाट डिड ही टेल यू, उसने तुमको क्या कहा। उसके बाद हम देख लेते हैं, अगर इसमें कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट करें, और अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। आगे भी कुछ क्वेश्चंस और रह गए हैं WH के, उसको भी हम क्लियर करेंगे। ओके, थैंक यू।